लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना सच में बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिश्ते में फिजिकल दूरियां होती हैं उतना जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। एंड जहां पर एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, उस रिश्ते को तो फिर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि उन रिश्तों का प्यार, अपनापन, जुड़ाव बना रहे। आज मैं ऐसे ही कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो। कौन सी है वो टिप्स जो लॉन्ग डिस्टेंस को ब्यूटीफुल बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? उसमें पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है कम्युनिकेशन बना रहे, एक हेल्दी कम्युनिकेशन, बट जबरदस्ती का ना हो। मीन टू से आप रोज बात करें। कभी आप ऑडियो कॉल कर रहे हैं, कभी वीडियो कॉल कर रहे हैं, कभी मैसेज कर रहे हैं, ये चलता रहना चाहिए, आदान प्रदान। बट मेक श्योर कि डेली कॉल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बात करनी ही करनी है। रोज बात करने में और रोज घंटों बात करने में फर्क होता है। जब भी आप बात करें, ध्यान रखें कि आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो। कभी कभी हो सकता है कि उस पर टाइम नहीं है, वो बिजी है, तो सामने वाले को फोर्स ना करें टू टॉक टू यू। एक कंफर्ट लेवल पर बात होनी चाहिए ताकि सामने वाला इंटरेस्ट लेकर आपसे बात करे, उसका इंटरेस्ट बना रहे। ये इसलिए भी जरूरी है कि जहां पर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी क्रिएट होती है। तो आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो, इसके लिए भी लगातार रोज कम्युनिकेट करना बेहद जरूरी है। दूसरी टिप पे जाने से पहले एक क्विक इंफॉर्मेशन, दिल टॉक्स ऐप लाइव हो चुका है प्ले स्टोर पर। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एडवाइस के लिए आप डाउनलोड कीजिए दिल टॉक्स ऐप, जहां पर काफी सारे काउंसलर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपके रिश्ते को, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुधारने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दिल टॉक्स ऐप। अब बात आती है दूसरी टिप की। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग कोई ना कोई मीटिंग फिक्स करते रहें। अगर आपके लिए मिलना पॉसिबल है ही नहीं, पहले तो कोशिश करें कि मिलना जुलना हो। रेगुलर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, कैसे भी हो, कोशिश करें, थोड़े एफर्ट्स लगाएं कि एक मीटिंग ज़रूर हो जाए। मिलने से एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, कनेक्शन बना रहता है। एंड अगर ऐसा है कि आप नहीं मिल पा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वीडियो कॉल करें, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइम स्पेंड करें वीडियो कॉल पर ही सही। आप साथ में कोई मूवी देख लें, एक ऑनलाइन डेट करें, कैंडल लाइट डिनर कर लें ऑनलाइन। पहले से फिक्स करें कि इतने बजे हम खाना बनाएंगे, इतने बजे हम खाना खाएंगे, दोनों तैयारी करके रखिए। वीडियो कॉल पर है, वो उधर खाना खा रही है, आप इधर खा रहे हो। सेम आप कोई भी सीरीज देख रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, देखते जा रहे हो। ये आपको एक फील देगा साथ में होने का, आपके रिश्ते को इंटरेस्टिंग बनाकर रखेगा। ये बहुत ज़रूरी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। साथ ही साथ ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच सेलिब्रेशन बना रहे, क्योंकि आप लोग दूर हैं। एक फील होना ज़रूरी है साथ में होने का, एंड फील ही सब कुछ होता है, बिलीव में। यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि सामने वाले को एहसास करवाएं कि आप उसके साथी हैं। ये एहसास कैसे होगा? जब आप सेलिब्रेट करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को। छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं, आपकी कोई स्पेशल डेट है, या फिर आप लोगों की किसी चीज़ की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, किसी ने कोई अचीवमेंट ली है अपनी लाइफ में। ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर ना होने दें। सेलिब्रेशन तो बनता है, एंड सेलिब्रेशन के लिए साथ में होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो हर एक चीज़ को सेलिब्रेट ज़रूर करें ताकि दोनों का जो प्यार है, मोहब्बत है, बनी रहे। साथ में मेक श्योर कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सामने वाले से छुपाए ना। देखिए, होता क्या है, अक्सर व्हेन यू लव समवन, आप उसको परेशान नहीं करना चाहते, है ना। मान लीजिए कि आपकी जॉब छूट गई है या फिर छूटने वाली है, आप स्ट्रेस में हैं,
बट आप अपने पार्टनर को बताना नहीं चाहते कि आपने अगर उसको बता दिया तो वो स्ट्रेस में आ जाएगी। बट अगर आप नहीं बताएंगे तो भी आपका बिहेवियर तो चेंज हो ही रहा है स्ट्रेस की वजह से। आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस दिख रहा है चेहरे पर, बिहेवियर बदल रहा है, तो सामने वाला इस चीज़ को गलत समझ सकता है कि यार इसका मन बदल रहा है, इसका दिल हट रहा है, कोई चीज़ है जो छुपा रहा है। आपने उसको स्ट्रेस नहीं देना है इसलिए चीज़ छुपाई है। अब क्योंकि आपने चीज़ छुपाई है तो उसको डबल स्ट्रेस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डाउट में आ रहा है आपका पार्टनर, है ना। वो कुछ भी सोच सकता है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, उसको पता है आपका बिहेवियर बदल रहा है। तो ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव को, प्रॉब्लम्स को आप सामने वाले के साथ डिस्कस करें ताकि वो समझ पाए कि जो आपका बिहेवियर बदला हुआ है, आप टेंशन में हैं, आप परेशान हैं, आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आप ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, आप कोई स्पेशल डेट भूल गए, तो क्यों हो रहा है। जब आप खुलकर कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाला भी अच्छे से समझता है। लॉन्ग डिस्टेंस में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि गलतफहमियां जन्म ना लें। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप सामने वाले को फ्री छोड़ें। अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस में एक डर पैदा हो जाता है कि उसके साथ तो मैं हूँ नहीं, कहीं इसका दिल किसी और पे ना आ जाए। इसीलिए आप अपने पार्टनर को ज़्यादा कंट्रोल में करना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ बात कर रही है, किससे बात कर रही है, फ़ोन कहाँ बिजी था, कल बात क्यों नहीं हो पाई, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ जाना है तो ऐसे कपड़े पहनने हैं तो ऐसे नहीं पहनने हैं, ये खाना है उससे बात नहीं करना है, इससे बात ज़रूर करना है। ये सब जब रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते हैं तो सामने वाला घुटन महसूस करता है एंड फिर वो आपको छोड़ने के बारे में सोचता है। लॉन्ग डिस्टेंस में आपको फेथ रखना बेहद ज़रूरी है, सामने वाले पे ट्रस्ट रखकर उसको फ्री छोड़ना ज़रूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी को कंट्रोल करके, किसी पर बाउंडेशंस लगा के आप उसके दिल में प्यार नहीं जगा सकते। प्यार है तो वो रहेगा ही, बल्कि अगर वो इंसान आपके साथ फ्री है, हैप्पी है, तो वो प्यार बढ़ेगा बजाय इसके कि आप उसको कंट्रोल करें। अक्सर आप पजेसिव हो जाते हैं, डर जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में एंड पार्टनर को कंट्रोल करते हैं, फिर पार्टनर चिढ़ के परेशान होके छोड़ देता है। फिर आपको लगता है कि मुझे तो पता ही था तू ऐसी है, तू ऐसा है ना। वो पता होने वाली बात नहीं है, डर के वजह से जो आपने कंट्रोल किया है उसके वजह से चीज़ें हुई हैं। तो आपको ट्रस्ट रखना ज़रूरी है, सामने वाले को फ्री रखना ज़रूरी है ताकि उसको ये ना लगे कि आप उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। हैव पेशेंस, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर। पूरी ज़िंदगी बितानी है, जिसको आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे लाइफ कैसे बिताएंगे, है ना। तो ज़रूरी है ट्रस्ट करें एंड थोड़ा फ्री छोड़ें। लेकिन फ्री छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही फ्री छोड़ दें, आप उसे वक्त ही नहीं दे रहे हैं। अब उसका मन है बात करने का, आप अवेलेबल ही नहीं है, वो नहीं करना है। वक्त दीजिए, टाइम दीजिए ताकि सामने वाले को लगे दैट हाँ वो इंसान आपके लिए स्पेशल है। एफर्ट्स दिखने चाहिए आपके, प्यार को एक्सप्रेस करना, कभी कभी उसको गिफ्ट भेज देना, उसको ये एहसास करवाना कि आप उसके ही हो, ये उसे भी एहसास करवाना ज़रूरी है। क्योंकि जो डाउट आपके मन में आ सकते हैं वो उसके मन में भी आ सकते हैं। ये डाउट नहीं आए उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम एहसास करवाना दैट हाउ मच यू लव हर और हिम, कि उसके बिना ज़िंदगी कितनी अधूरी है। वो वर्बली शब्दों में बताना अपने प्यार को भी ज़रूरी है। बिहेवियर में दिखता है ऑब्वियसली, लेकिन ज़ुबान से भी ज़रूर मेंशन करें। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, बिलीव मी, इससे आपका रिश्ता बहुत सुधरेगा, मजबूत बनेगा एंड डेफिनेटली शादी तक ज़रूर पहुंचेगा। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।